लेते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले को। तो कोरोना संकट से निपटने के लिए सीएम योगी राजधानी लखनऊ में टीम 11 के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति और 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों में जरूरी सामानों की आपूर्ति को लेकर चर्चा भी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को दिए निर्देश, सोमवार से सभी अपने अपने दफ्तर में काम करें। दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। देश में 2 हफ्ते के लिए और बढ़ सकता है लॉकडाउन। मुख्यमंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम ने दिए संकेत, प्रधानमंत्री 1-2 दिन में देश को कर सकते हैं संबोधित। ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बधाई दी है। कहा, ईश्वर करे कि ये ईस्टर हमें कोविड-19 से सफलतापूर्वक लड़ने में ताकत प्रदान करे। कोरोना योद्धाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना रोकने से जुटे कर्मचारियों की मौत पर 50 लाख का ऐलान। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश, 15 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। सरकार का 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से की अपील। कहा, कोरोना से निपटने के सबसे कारगर तरीके सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन की अवधि खत्म होने तक जो जहां पर है वहीं पर रहे। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश। सीएम योगी ने दिया लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव। आरोग्य ऐप को बताया मददगार। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिया आदेश। कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का पालन करें। कोरोना के संकट के बीच डीजीपी ने सभी पुलिस कप्तानों को चिट्ठी लिखी। प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की जताई चिंता। एनआरसी, सीए और तबलीगी जमात की आड़ में ध्यान भटकाने की कोशिश। उत्तराखंड के 6ठे कोरोना पॉजिटिव मरीज ने किया रिकवर। अस्पताल से मिली छुट्टी। बीते 3 दिन से राज्य में एक भी कोरोना पॉजिटिव न मिलने से राहत। रामनगर में फंसे नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों लोग लॉकडाउन के चलते नहीं जा पा रहे घर। रिजॉर्ट बंद होने से रोजी रोटी का संकट। कानपुर में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, 5 अन्य की बिगड़े हालत। सचेती थाना क्षेत्र के मवई गांव की घटना। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में आग लगने से भारी मात्रा में सामान जलकर खाक हुआ। कई जानवरों की भी जलकर मौत। प्रशासन ने नहीं ली सूद। भदोई में महिला ने 5 बच्चों को गंगा में फेंका। बच्चों की खोज में जुटे गोताखोर। जहांगीराबाद गंगा घाट की घटना। हाथरस में शराब के नशे में चूर डॉक्टर ने महिला तहसीलदार निधि भारद्वाज से किया भद्रता। महिला तहसीलदार ग्रामीणों की शिकायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकारी पर जांच के लिए पहुंची थी। कोटद्वार में अनियंत्रित कार के खाई में गिरने से 3 की मौत। रीठा खाल के पास हुआ हादसा, एक घायल अस्पताल में भर्ती। मैनपुरी में बदहाल, स्वास्थ्य विभाग 102 पर कॉल करने पर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। ठेले पर महिला को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। समय पर इलाज न मिलने से महिला की हुई मौत। बदायूं में लॉकडाउन के चलते मांस तस्कर हुए सक्रिय। एक मांस तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास 140 किलो मांस बरामद। पीलीभीत में महिला पुलिसकर्मी बनी कोरोना योद्धा। एसपी अभिषेक दीक्षित के आग्रह पर पुलिस लाइन में बना रही है 3 लेयर मास्क। फिरोजाबाद में खलियान में आग लगी, जिसके चलते 5 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। किसान ने आग लगाए जाने की आशंका जताई है। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। 3 नए जमातियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मेरठ में अब मरीजों की संख्या 50 हो गई है। जालौन में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जालौन पुलिस ने आजमाया अनोखा तरीका। फूल और माला पहनाकर घर पर रहने की अपील की। फतेहपुर में सड़क पर दौड़ाकर महिला को पीट रहा युवक। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर पत्थरबाजी, कई लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ में बिना मास्क पहने सड़क पर निकलने वालों पर पुलिस सख्त। बगैर मास्क निकलने पर मेढक बनाकर सड़क पर दौड़ लगवा रही है। बनारस में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले और पुलिस को दी अनोखी सजा। कान पकड़कर करवाई उठक बैठक। आजमगढ़ के मुबारकपुर का नयापुर 60 मोहल्ला भी हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से ही लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सफाई कर्मचारियों को नई टिहरी नगर पालिका द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहले मेडिकल टीम से उनका हेल्थ चेकअप करवाया गया और फिर माला पहनाकर उन्हें सम्मानित करने के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स भी बांटे गए।
नैनीताल में हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने समाचार पत्र घरों तक लाने वाले हॉकरों की मदद की है। फिलहाल घरों में अखबार डालने वाले इन लोगों की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के चलते खराब हो गई है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए एनजीओ के साथ मीटिंग की है। इस दौरान डीएम ने सभी एनजीओ संचालकों से जरूरतमंदों की हर तरह से मदद करने की बात कही। कोटद्वार के रीठाखाल के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उधम सिंह नगर में एक युवक के टावर पर चढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा। युवक ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण में सुधार हुआ है। लोगों के नहीं होने से पानी साफ। गौतम बुद्ध नगर से अच्छी खबर आज सामने आई है। 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है। एक और मरीज ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। अब तक 13 मरीज हो चुके हैं ठीक। लखीमपुर खीरी के सब्जी मंडी में खुलेआम उड़ाई जा रही है लॉकडाउन की धज्जियां। नहीं किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं लोग। दिल्ली के निजामुद्दीन से पैदल बिजनौर जा रही महिला को पुलिस ने पकड़ा। निजामुद्दीन मरकज और मस्जिद के सामने मांगती थी भीख। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर महिला को अस्पताल भेजा। बुलंदशहर क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुआ युवक कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते 2 दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर में कराया गया था भर्ती। तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस। फिरोजाबाद में लॉकडाउन तोड़ने के बाज नहीं आ रहे लोग। सड़कों पर बिना मास्क घूमते नजर आए। पुलिस ने शर्ट उतरवाकर मास्क बनवाया। संभल में बिना मास्क घूम रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने छेड़ी अनोखी मुहिम। सड़क पर शर्ट उतरवाकर मास्क पहनाया। मथुरा में आज फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध असलहे बरामद किए गए। पीएम के दीप जलाने की अपील पर की थी फायरिंग। हरदोई में लोगों की कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बरसात। दिन रात जनता की सेवा में जुटे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। साथ ही पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी पुलिस। सभी हॉटस्पॉट एरिया में पुलिस दिखा रही है सख्ती। आने जाने वालों पर चेकिंग कर रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। रायबरेली में रोड पर पड़े मिले 100 और 500 के नोट। लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नोटों को कब्जे में लिया। हल्द्वानी के 6 सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल को जिला अस्पताल ने किया टेक ओवर। इन अस्पतालों में कोरोना को छोड़ अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। प्रशासन ने यह निर्णय सुशीला तिवारी अस्पताल के कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील होने के बाद लिया। खटीमा की कृषि मंडी में प्रशासन की चूक साफ नजर आई। लॉकडाउन होने के बावजूद व्यापारी सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रख रहे। ऋषिकेश में कुछ विदेशी पर्यटक लॉकडाउन तोड़कर गंगा किनारे पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और कागज पर 500 बार सॉरी लिखवाया। हल्द्वानी और हरिद्वार के बाद अब देहरादून की निरंजनपुर मंडी में भी सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है। टनल में 6 नोजल के जरिए छिड़काव किया जा रहा है। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाली रसोई। 500 से ज्यादा लोगों को भोजन करवा रहे हैं। खुद भोजन बनवाकर करते हैं पैकिंग। नैनीताल में होटल आरिफ क्रिस्टल होटल ने अपना किचन जनसेवा के लिए खोल रखा। लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीबों को भोजन खिला रहे हैं। पीएम से बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। लिखा, पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही है। अभी लॉकडाउन हटा तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। ओडिशा पंजाब के बाद महाराष्ट्र में भी 30 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बोले 30 अप्रैल के बाद ही लिया जाएगा लॉकडाउन पर अगला फैसला। उत्तराखंड में 15 मई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। 15 मई तक बंद रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उत्तराखंड में पढ़ते हैं बाहर के राज्यों के बच्चे, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया। कानपुर में लॉकडाउन के परेशान किसानों की मसीहा बनी एसपी नेता रचना सिंह। किसानों से सब्जियां खरीदकर गरीबों को कर रही हैं दान। पिछले 1 हफ्ते में खरीदी 1 लाख की सब्जियां। किसानों को लेकर चिंतित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम से की किसानों का कर्ज माफ करने की अपील। कोरोना की वजह से परेशान है किसान। उत्तराखंड में 6 जमातियों का अब तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस की अपील के बाद भी बाहर नहीं आए हैं जमाती। उत्तराखंड में अब तक मिल चुके हैं 35 कोरोना के केस। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 7,700 के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 452 लोग कोरोना पॉजिटिव है। उत्तर प्रदेश में 254 जमाती कोरोना की चपेट में है।
उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन कोई कोरोना केस नहीं। शनिवार को आई 93 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव। आज जांच के लिए भेजे गए 112 सैंपल। सुल्तानपुर में मिला कोरोना संदिग्ध। स्वास्थ्य महकमे की टीम ने पहुंचकर जांच की। घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया। कानपुर के मदरसों में पिछले 16 लोगों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ा। सभी को उर्सला अस्पताल के कोविड वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। मेरठ में 12 मरीजों ने जीती जिंदगी की जंग। सभी के सैंपल आए नेगेटिव। 187 में से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। बुलंदशहर में संस्कार हॉस्पिटल को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव मृतक डॉक्टर ने मौत से पहले कराया था संस्कार हॉस्पिटल में इलाज। बादा में मदनपुर गांव में 90 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। सभी लोग कर रहे हैं प्रशासन का सहयोग और कर रहे हैं सुरक्षित रहने की अपील। देहरादून में क्वारंटीन के नियम तोड़ने पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 17 जमातियों के खिलाफ दर्ज की केस। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। रुड़की के देहात क्षेत्र में जमातियों पर केस दर्ज। पुलिस का बयान, कई बार हिदायत देने के बाद भी छिपाई गई जानकारी। अब की जाएगी कार्रवाई। टिहरी में बीजेपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों को किया सम्मान। बीजेपी कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। इस मौके पर एसपी ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की। काशीपुर में लोगों ने पुलिसकर्मियों पर फूलों की वर्षा की। जनता के निस्वार्थ सेवा के लिए जताया आभार। प्रयागराज में सीनियर अफसरों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को गुलाब के फूल देकर बढ़ाया हौसला। समाज सम्मान पाकर खुश हुए पुलिसकर्मी। कहा, कोरोना के खिलाफ ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कासगंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पुलिसकर्मियों को फूल माला पहनाकर किया सम्मानित। 57 महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों का किया गया स्वागत। सम्मान, सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए। हाथरस में समाज सेवी कर रहे हैं शहर को सैनिटाइज। हर रोज गरीब लोगों को घर घर जाकर बांट रहे हैं राशन। लखीमपुर खीरी में भूखे बंदरों के लिए मसीहा बने मैगलगंज थाना प्रभारी चंद्रकांत सिंह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खिलाए चने और केले। लॉकडाउन की दिक्कत में ट्रांसपोर्ट कंपनियां सरकार से की टैक्स माफ करने की मांग। राहत पैकेज की भी घोषणा की मांग की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जनानंद पैन्यूली का 92 साल की आयु में निधन हो गया। अंतिम संस्कार में विधानसभा अध्यक्ष सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या में डीएम अनुज झा और एएसपी आशीष तिवारी ने लॉकडाउन का जायजा लिया। ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मचारियों को दी सख्त हिदायत। हर हाल में लॉकडाउन का पालन कराएं। कानपुर में भगवान से माफी का वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर युवक ने भगवान के सामने लगाई उठक बैठक। मैनपुरी में पुलिस ने मुस्लिम बस्तियों में शुरू की ड्रोन से निगरानी। डीएम ने मुस्लिम बस्तियों के घरों और दुकानों को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया। उत्तरकाशी में कोरोना को रोकने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। जीआईएस मैपिंग से तैयार किया नक्शा। आपातकाल की स्थिति के लिए तैयारी। पौड़ी में सैनिटाइजर के कालाबाजारी पर कार्रवाई। एसडीएम ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। ओवर रेटिंग करने वालों को दी कार्रवाई की चेतावनी। 15 अप्रैल से ट्रेनें चलाने की खबरें आने के बाद से मुरादाबाद रेलवे जंक्शन पर शुरू की गई तैयारी। प्लेटफॉर्म पर बनाए गए 1-1 मीटर की दूरी पर सर्किल में खड़े रहकर लोग करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। फिरोजाबाद में खरीदी गई 5 स्प्रे मशीन, जिससे पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों की गाड़ियां सैनिटाइज की गई। अयोध्या में उड़ाई जा रही नीमों की धज्जियां। बिना मास्क के कोयले को किया जा रहा है अनलोड। जिला मजिस्ट्रेट ने सशर्त दी थी परमिशन। कमिश्नर ने किया खैराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाए गए लेबर। एक अस्पताल का निरीक्षण। डीएम और सीएमओ को दिए पूरे कस्बे का सर्वे कराने के निर्देश। मऊ में शासन के दिशा निर्देश में L2 हॉस्पिटल किया गया स्थापित। अस्पताल में है वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध। पड़ोसी जनपदों के मरीजों को भी हालत बिगड़ने पर यहां लाया जा सकता है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। जिंदगी का